हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लाइव फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम के मैथ एंड स्टैटिकल टेक्निक, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो बहुत पहले से आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एंड क्या क्या टॉपिक हम आज की वीडियो में देखेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन ऑफ टर्म यूज्ड, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। In everyday life, individual and business firm borrow money from various sources for different reasons. क्या बोला है? एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी बिजनेस फर्म है, वो मनी बोरो करती है अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग रीजंस की वजह से। दिस अमाउंट ऑफ मनी बोरोड हैज टू बी रिटर्न फ्रॉम द लेंडर इन अ स्टिपुलेटेड टाइम बाय पेइंग सम इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बोरोड। अब क्या होता है, जो मनी बोरो की उसको एक टाइम के बाद लौटाना होता है, वापस करना होता है जिससे वो मनी ली है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टू टाइप ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हम दो टाइप ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से हैं दोनों इंटरेस्ट? फर्स्ट वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकेंड इज कंपाउंड इंटरेस्ट. We start with some definition and then proceed with the formula related to both the type of interest. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले definition देखेंगे and then उसके बाद दोनों टाइप के इंटरेस्ट देखेंगे। फर्स्टली हम यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन कि क्या क्या टर्म्स यूज हुई हैं फॉर्मूलेज में। सो वो सारी हमें पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद हम फॉर्मूले को अच्छे से पुट कर सकते हैं। सो फर्स्टली यहाँ पर है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? द सम बोरोड बाय अ पर्सन इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल। इट इज डिनोटेड बाय पी। यहाँ क्या बोला है कि जो अमाउंट, जो सम एक मनी होती है, एक अमाउंट होता है मनी का, वो जो बोरो करता है कोई भी पर्सन, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इज पीरियड। द टाइम स्पेंड फॉर विच मनी इज लेंट इज कॉल्ड पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय एन। हम टाइम पीरियड को एन से डिनोट करते हैं एंड जितने टाइम के लिए वो मनी ली गई है उसको हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने 1 तारीख को, 1 जनवरी को अगर पैसे बोरो किए हैं, तो वो अगर बोलता है कि मैं 4 महीने बाद आपको वापस करूंगा, तो जो पूरा 4 महीने का टाइम पीरियड है वो पीरियड कहलाएगा एंड एन से डिनोट होता है। ठीक है, देन थर्ड इज इंटरेस्ट. The amount paid by a borrower to the lender for the use of money borrowed for a certain period of time is called interest. It is noted by capital I. So यहाँ क्या बोला है, जो अमाउंट पेड करता है, ठीक है, एक बोरोअर एक लेंडर को, ठीक, एंड ये बोला है कि जिस टाइम पीरियड के लिए वो मनी बोरो की गई है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, देखो, amount paid by a borrower to lender for the use of money borrowed for a certain period of time is called interest. जैसे किसी ने भी, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मनी दी, ठीक है, अब मान लो वो 1 महीने के लिए दी या 2 महीने के लिए दी, उस टाइम पीरियड में वो उस लेंडर के पास मनी थी, उसके बदले जो अमाउंट उसको मिलता है वो इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, देन फोर्थ इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन द अमाउंट ऑफ 100 पर एनम इन एसेंस पर ईयर. दिस इज डिनोटेड बाय आर. अब रेट क्या है? ये है इंटरेस्ट पर जो अमाउंट पेड होता है। ठीक है, जैसे बोला है 100 रुपए पर एनम की 1 साल के 100 रुपए होंगे, तो ये रेट हो गया पर ईयर के हिसाब से। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। Then last is total amount. The sum of the principal and interest is called as total amount maturity value and is denoted by A. ठीक है, A यानी कि हम इसको अमाउंट भी बोल सकते हैं। Thus A is equals to P plus I. So देखो, अब इंटरेस्ट पेड कैसे होगा? I is equals to A minus P. क्या बोला है? टोटल अमाउंट क्या कहलाएगा? जो सम था, सम मीन्स कि जो लेंडर ने जितनी मनी ली, ठीक है, और मतलब उसको हमने बोला प्रिंसिपल, अब उस पे प्लस जितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लगा, वो दोनों मिलाकर उसको कितना वापस करना है वो टोटल अमाउंट होगा। जैसे सपोज कर लेते हैं किसी ने 100 रुपए
बोरो किए, ठीक है, 100 रुपए बोरो किए 2 महीने के लिए। अब उस पे 1 महीने का इंटरेस्ट 10 रुपए लगता है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट कितना लगेगा, 20 रुपए, ठीक है। तो क्या हो गया, टोटल अमाउंट जो है वो 120 हो गया। कैसे, प्रिंसिपल जो था वो 100 रुपए था, इंटरेस्ट उस पर 20 रुपए लगा, तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऐड करके टोटल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, अमाउंट कैसे निकल के आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड यहाँ पर इंटरेस्ट पेड कितना हुआ होगा, जितना टोटल अमाउंट उसने दिया है उसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, यानी कि उसने जितना पैसा लिया था, तो माइनस करने के बाद इंटरेस्ट निकल आएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा। ये कुछ डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे फॉर्मूले में यूज होने हैं, तो ये पता होने आप लोगों को जरूरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट विच इज पेबल ऑन द प्रिंसिपल ओनली इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट। सो क्या बोला है, जो इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पर लगता है, सिर्फ प्रिंसिपल पर पे होता है, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 at 11% आफ्टर 1 year is 11 rupees and the amount is 100 plus 11 is equals to 111। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि 100 रुपए अमाउंट था, उस पे 11 रुपए का लगा है। इट मीन्स कि आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो उससे इंटरेस्ट निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 11%, और इंटरेस्ट कितना निकल के आया रुपीज में, 11 रुपीज। तो कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट इसका, 100 प्लस 11। क्यों, 100 प्रिंसिपल है और 11 जो है वो इंटरेस्ट है, तो टोटल अमाउंट 111 आ जाएगा। इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला I is equals to PNR upon 100। सो PNR क्या है, अभी हमने देखा, P फॉर प्रिंसिपल एंड N फॉर टाइम पीरियड और R फॉर रेट, ठीक है। I हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, और इस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो P इंटू N इंटू R अपॉन 100, ठीक है, क्योंकि रेट जो है वो आपका पूरा टोटल रेट जो दे रखा होता है वो 100 का होता है, ठीक है। सो इसलिए 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोला है तो ये फॉर्मूला बहुत ही पहले से आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल, पीरियड यानी कि टाइम पीरियड जो दे रखा है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम पहले बोलते थे P इंटू R इंटू टी, ठीक है। यहाँ पर टाइम पीरियड की जगह T हो जाएगा, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह R हो जाएगा, और प्रिंसिपल की जगह P हो जाएगा। तो तीनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू P प्लस I इज इक्वल्स टू P प्लस PNR अपॉन 100, या फिर हम कह सकते हैं P 1 प्लस NR अपॉन 100। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम जिससे सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे निकाल सकते हैं, चीजें समझ में आ गई। हमें क्या क्या चीजें चाहिए, प्रिंसिपल, टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे हम क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन होता है तो उससे अगर रेट निकालना है तो क्या करोगे, उसको एक्सचेंज कर दोगे, ठीक है। जो चीज निकालनी है उसको हमें एक साइड लेना है एंड बाकी सारी चीजें पुट करनी है, ठीक। सो आई होप समझ में आ गया होगा। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। The interest which is calculated on the amount in the previous year is called compound interest। So क्या बोला, simple interest किस पे calculate होता है, principal पे पे होता है, और compound interest किस पे calculate होता है, amount पे, total amount पे। For example, the compound interest on 100 rupees at 8% after 1 year is 8 rupees and after 2 year is 108 plus 8%, ठीक है। So ये चीज चेंज होती है। देखो, एक साल के बाद अगर 8% लगाए तो 108 रुपए टोटल अमाउंट हो गया। अब दूसरे साल का जो 8% रेट लगेगा वो 100 पे ही नहीं लगेगा, वो कितने पे लगेगा, 108 पे। क्यों, क्योंकि 108 जो है वो टोटल अमाउंट है और 100 जो है वो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल पे नहीं लगेगा, अमाउंट पे लगेगा। प्लस 8%, तो 108 और उसके बाद 8% इतना निकल के आया 116.64। सो ये ऐड कर देंगे। इफ P is the principal, R is the rate of interest per annum, then the amount at the end of nth year called compound amount is given by the formula। तो क्या बोला है यहाँ पर कि हमारा P जो है वो प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड अमाउंट यहाँ पर nth ईयर के एंड में कंपाउंड अमाउंट निकल के जो आएगा उसको किस तरीके से शो करेंगे, A is equals to P 1 plus R upon 100 into N। N यहाँ पर क्या है, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो कर रहा है और P प्रिंसिपल को, A अमाउंट को, ठीक है। सो द कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन बाय द फॉर्मूला CI is equals to A minus P, ठीक है।
कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो जो भी निकल के आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। द इंटरेस्ट में बी कंपाउंडेड एनुअली, ईयरली, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। अब देखो इंटरेस्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि पूरे एक साल के बाद ही कंपाउंड होगा, यहाँ पर बोला ईयरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली मीन्स हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ्स में भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। Thus, the journal formula to calculate the amount at the end of an year is also follows. So यहाँ क्या बोला है, उसके लिए हमारा जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, amount is equals to P for principal 1 plus R upon P into 100 और NP। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हो जाएगा जब किसी भी टाइम का गिवन होगा, मंथ का, ईयर का। ठीक है, हियर P इज नंबर ऑफ टाइम, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन अ ईयर। ठीक है, P इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पर क्या है, जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड एनुअली हुआ है, या फिर P2 हम कर सकते हैं सेमी एनुअली हुआ है, P4 इट्स क्वार्टरली हुआ है, P12 मंथली हुआ है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर आपको N के बाद P गिवन है एंड P इंटू 100 गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपका स्मॉल p है वो किस चीज को शो कर रहा है, आपका जो टाइम पीरियड है वो कैसे रहेगा। अगर एनुअली है तो P1, ठीक है, P के साथ 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड अगर सेमी एनुअली है इट मीन्स 6 मंथ है। ठीक है, तो 2 टाइम एंड 4 होगा जब क्वार्टरली होगा, क्योंकि 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है और पूरे साल में जो है वो 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से कर देंगे, और अगर मंथली है तो 12 से करेंगे। ठीक है, सो आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सो आज की वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देखा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड क्या डेफिनेशंस इसमें यूज की जाती हैं, एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सो ये हमने बेसिक चीजें समझी, फॉर्मूले समझे, देन हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आगे करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।